और चलिए अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। क्या आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो? क्या ये सच्चाई है क्या? प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है। जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. Why election day you will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas. बंगाल चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चुनावी टक्कर हो रही है। थोड़ी देर पहले कूच बिहार की रैली से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल नंदीग्राम में तय हो गया कि दीदी चुनाव हार रही हैं। अमित शाह ने ममता बनर्जी के किसी और सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों को लेकर भी तंज कसा है। उधर ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से निकलकर उत्तर बंगाल में प्रचार करने के लिए पहुंची हैं। ममता इस वक्त दिनहाटा में रैली को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद कूच बिहार और अलीपुर द्वार में उनकी जनसभा है। नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई है, आप एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो, उत्तर बंगाल से ये राजनीतिक हिंसा को हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी 3T मॉडल पर काम करती हैं, जबकि मोदी सरकार 3V मॉडल पर काम कर रही है। तो समझिए 3T और 3V मॉडल क्या है। ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास, दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3V के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। तो ममता बनर्जी 3T पर सरकार चलाती हैं, हम 3V में विश्वास रखते हैं। नंदीग्राम में वोटिंग को लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता बनर्जी पर तंज कसा था। पीएम मोदी ने सवाल किया था कि क्या दीदी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि नंदीग्राम में उनकी हार तय लग रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इससे साफ इनकार किया। नंदीग्राम में वोटिंग चल रही थी और पीएम हावड़ा के उलुबेरिया में एक रैली के दौरान ममता सरकार पर हमला बोल रहे थे। उन्होंने सवाल की शक्ल में एक बड़ा बयान दिया। क्या आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो? क्या ये सच्चाई है क्या? अब पीएम मोदी के इस बयान का सियासी मतलब समझिए। इस बयान के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ममता नंदीग्राम का मुकाबला हार रही है। जाहिर है इस एक बयान का असर आने वाले बाकी 6 चरणों के चुनाव पर भी पड़ सकता है। लिहाजा टीएमसी ने पीएम पर अफवाह फैलाने का आरोप जड़ दिया। कहीं दूसरी जगह से उनके चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब वोटिंग चल रही हो उस समय देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार का बयान दें वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, मैं समझता हूं कि इससे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को ठेस पहुंची है। उधर नंदीग्राम के संग्राम में ममता ने जीत का दावा कर सवालों के जवाब देने की कोशिश की, जबकि शुभेंदु अधिकारी के अपने दावे हैं। Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also. বেগম হারছে, বিকাশ জিতছে।
नंदीग्राम का संग्राम पूरे बंगाल चुनाव का एपिसेंटर है। दावे तो एक से बढ़कर एक किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में दम है ये 2 मई को ही पता चलेगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।